मोहतरम नाजरीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, और वो मौजू है मुआशरे में नाइंसाफ़ी की वजह। आज हर शख्स जुल्म की शिकायत करता है, मजदूर अपने मालिक से शिकवा करता है, मुलाजिम अपने ऑफिसर से नाराज है, अवाम हुक्मरानों से परेशान है, बच्चे वालिदैन से और वालिदैन औलाद से शिकायत करते हैं। गोया हर तरफ नाइंसाफ़ी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। सवाल यह है कि आखिर इस नाइंसाफ़ी की असल वजह क्या है। कुरान करीम इसका जवाब देता है, इन्नल्लाह ला यज़्लिमुन्नास शैअन वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़्लिमून। बेशक अल्लाह लोगों पर ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। इसकी पहली वजह अल्लाह के अहकाम से दूरी है। जब इंसान अल्लाह के अहकामात को छोड़ देता है तो जुल्म और नाइंसाफ़ी जन्म लेती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। जो लोग अल्लाह के नाज़िल करदा अहकाम के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते वही लोग ज़ालिम हैं। आज हमने कुरान को तिलावत तक महदूद कर दिया है, ज़िंदगी के मामलात में उसे रहनुमा नहीं बनाया। जब फ़ैसले ख्वाहिशात की बुनियाद पर होंगे तो इंसाफ कैसे कायम होगा। दूसरी वजह तकवा का फुकदान है। इंसाफ का ताल्लुक सिर्फ कानून से नहीं बल्कि दिल के तकवा से भी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। इंसाफ करो, यही तकवा के ज़्यादा करीब है। जिस दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होगा वो अपने मुफाद के लिए दूसरों का हक मारने से नहीं हिचकिचाएगा। तीसरी वजह हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म होना। आज रिश्वत, सूद, धोखाधड़ी और ख़यानत आम हो चुकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुम के मुस्तहिक हैं। जब माल हराम तरीक़ों से कमाया जाएगा तो इंसाफ ख़त्म और जुल्म आम होगा। चौथी वजह अमानत और दयानत का फुकदान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसमें अमानत नहीं उसका ईमान कामिल नहीं। आज लोगों को जिम्मेदारियां तो दी जाती हैं लेकिन अमानतदारी कम होती जा रही है। ऑफिसर अपने मनसब में खयानत करता है, ताजर तजारत में धोखा देता है, मुलाजिम काम में कोताही करता है, और नतीजा ये निकल रहा है कि मुआशरा नाइंसाफ़ी का शिकार होता जाता है। पाँचवीं वजह नफ्स परस्ती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अफ़रअय्ता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु। क्या आपने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना रखा है। जब इंसान अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है तो वो हक़ व बातिल की तमीज़ खो देता है। छठी वजह अकरबा परवरी और सिफारिश। इस्लाम ने इंसाफ में रिश्तेदारी को भी आड़े नहीं आने दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बनु मखज़ूम कबीला की औरत का केस आया। उसका नाम भी फ़ातिमा था, उसने चोरी की थी, उसका हाथ काटना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिफारिश की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये बनु मखज़ूम कबीला की बेटी फ़ातिमा है, अगर इसकी जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा भी होती तो मैं उसका हाथ भी काट देता। बाज़ लोग बाग़ फ़दक का शोर मचाते हुए ये बात ज़रूर कहते हैं कि जब बेटी दरवाज़े पर आ जाए तो उसको खाली नहीं भेजा जाता, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वहाँ बात बेटी को खाली भेजने की नहीं बल्कि शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निफाज की थी। यहाँ भी किसी की बेटी का मामला है और नबी के दर पर बैठी हुई है और इंसाफ की बात हो रही है। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा की मिसाल देकर समझाया कि जब बात अल्लाह ताला के कानून और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की आ जाए तो फिर वहाँ पर बेटी या बेटा नहीं देखा जाता बल्कि वो फैसला किया जाता है जो अल्लाह ने किया हो या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो। और ये इस्लामी इंसाफ की अजीम मिसाल है। सातवीं वजह अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को तर्क करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब बुराई को देखे उसको चाहिए उसको हाथ से रोके। अगर हाथ से रोकने की ताकत ना हो तो फिर अपनी ज़ुबान से रोके। अगर ज़ुबान से रोकने की भी ताकत ना हो तो उसको अपने दिल में बुरा जाने। ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। जब मुआशरा जुल्म देखकर खामोश हो जाता है तो जालिम मज़ीद ताकतवर हो जाता है। और इस्लामी मुआशरे में हमें इंसाफ की बहुत सी मिसालें मिलती हैं और उनमें से एक मशहूर कौल जिसकी निस्बत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ की जाती है, इसकी सनद का भी हमें एतबार नहीं है सही है या नहीं, लेकिन बात बड़ी मज़े की है जिसकी निस्बत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ की जाती है। आपको इल्म है कि अगर दरियाए फ़ुरात के किनारे पर कुत्ता भी प्यासा मर गया तो क़यामत के दिन उमर को उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये था इस्लामी हुक्मरानों का एहसास
से जिम्मेदारी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मुकदमे में यहूदी के साथ काजी के सामने पेश हुए। काजी ने दोनों को बराबर हैसियत दी। ये था इस्लामी इंसाफ का नमूना। जहाँ इंसाफ करने के बहुत से फ़ायदे हैं, वहाँ नाइंसाफ़ी के बहुत से नुकसानात हैं। उनमें पहली अल्लाह की नाराज़ी, दूसरी दुआओं की अदम कबूलियत, तीसरा माशरती इंतशार, चौथा जुराइम में इजाफा, पांचवा बेबरकती और छठा आखिरत में सख्त हिसाब। जो लोग इंसाफ की कुर्सी पर बैठते हैं, थाने में बैठते हैं या किसी भी इदारे से मुंसलिक हैं, किसी घर में अगर वो इंसाफ नहीं करते, उनको बिल्कुल बेखबर नहीं रहना चाहिए इस बात से कि क़यामत के दिन उनको इसका सख्त हिसाब देना पड़ेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुल्म से बचो, क्योंकि क़यामत के दिन जुल्म अंधेरों की शक्ल में होगा। और मज़ीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मज़लूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि मज़लूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं होता। आज कितने लोग हैं जो अपने मुलाजिमों की तनख्वाह रोक लेते हैं, यतीमों का माल खाते हैं, वरासत में बहनों का हक दुबाते हैं और समझते हैं कि कोई उनसे पूछने वाला ही नहीं है, हालांकि अल्लाह हर मजलूम की फरियाद सुनता है। हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा जुल्म यह है कि बहनों और बेटियों को वरासत से महरूम कर दिया जाता है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वरासत के अहकाम तफसील से बयान किए हैं, लेकिन अफसोस कि बहुत से लोग अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म पर तरजीह देते हैं। याद रखें, जो शख्स किसी का हक खाता है, किसी का माल खाता है, वो उसका माल और हक नहीं खा रहा, बल्कि वो आखिरत में अपने लिए जहन्नुम की आग खरीद रहा है। और आइए हमारे आइडियल, हमारे लिए नमूना की हैसियत रखने वाले जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंसाफ क्या है। इस वाक़या की सनद का मुझे इल्म नहीं, ज़ईफ़ है, सही है, लेकिन वाक़या बहुत शानदार है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे ने किसी को नाहक मारा। मामला हज़रत उमर फारूक के पास आया। उन्होंने अदालत लगाई और इंसाफ करते हुए उस बंदे से कहा कि जिस तरह तुम्हें इसने मारा है, तुम भी उसी तरह इसको मारो। लोग हैरान थे, खलीफा वक्त का बेटा है, हज़रत उमर क्या फ़ैसला कर रहे हैं। हज़रत उमर ने अपने बेटे को मुखातिब करते हुए फरमाया कि लोगों को कब से ग़ुलाम बना लिया, हालांकि उनकी माओ ने उन्हें आज़ाद पैदा किया था। ये था इस्लाम का इंसाफ। आज बाज़ारों में नाइंसाफ़ी सरेआम हो रही है। आज ताजर नाप तोल में कमी करते हैं, नाकस चीज़ को अच्छी बताकर फ़रोख्त करते हैं, झूठी कस्में खाते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वैलुल लिल मुतव्विफ़ीन, हलाकत है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। ऐसी तिजारत वक्ती फ़ायदा तो दे सकती है, मगर बरकत ख़त्म हो जाती है। और याद रखें, जिस चीज़ से बरकत ख़त्म हो जाए, उससे बीमारियों और परेशानियों के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। बाज़ वालिदैन अपने बच्चों में नाइंसाफ़ी करते हैं, एक बच्चे को ज़्यादा अहमियत देते हैं और दूसरे को नज़रअंदाज करते हैं। ऐसे माँ बाप के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो। ये कब फरमाया? जब एक सहाबी ने आकर कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने बड़े बेटे को कुछ अतिया किया है, कुछ चीज़ गिफ्ट की है, इस पर मैं आपको गवाह बनाना चाहता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने अपने बाकी बेटों को भी वही चीज़ अतिया की है? कहने लगा, नहीं, अल्लाह के रसूल सिर्फ एक को दी है। आपने फरमाया, एक तो जुल्म करते हो, दूसरा उस पर मुझे गवाह बनाने आए हो। अल्लाह से डरो और अपनी औलाद में इंसाफ करो। आज हमारे मुआशरे में भी बहुत से लोगों को इस हदीस पर अमल करने की ज़रूरत है, क्योंकि घरों में बहुत से झगड़े और नफ़रतें इसी नाइंसाफ़ी का नतीजा है। मौजूदा दौर का एक बहुत बड़ा जुल्म ये भी है, सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जाए, किसी की इज्जत ख़राब की जाए और बग़ैर तहक़ीक़ के इल्ज़ाम लगाया जाए। ये बहुत बड़ा जुल्म है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन जाअकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। आज एक पोस्ट या वीडियो से किसी की पूरी ज़िंदगी मुतासर हो सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन ज़रूर हुकूक अदा किए जाएंगे, यहाँ तक कि सींग वाली बकरी से बगैर सींग वाली बकरी का बदला भी लिया जाएगा। जब जानवरों के दरमियान इंसाफ होगा तो इंसानों के हुकूक कैसे ज़ाया हो सकते हैं? अब इस्लाह कैसे होगी? इस्लाह की इब्तिदा खुद से करें।
ہم اکثر حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو، معاشرے کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے خود کبھی انصاف کیا ہے؟ کیا ہم اپنے ملازم کو اس کا پورا حق دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں؟ کیا ہم کاروبار میں سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کی عزت کا خیال رکھتے ہیں؟ یاد رکھیے، اگر ہر شخص اپنی اصلاح کر لے تو پورا معاشرہ بدل سکتا ہے۔ اس کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنایا جائے، ہر شخص اپنا احتساب خود کرے، حلال رزق اختیار کیا جائے، رشوت اور سفارش سے بچا جائے، والدین اولاد میں انصاف کریں، تاجروں میں دیانت پیدا کی جائے، حکمران عدل کو اپنا شعار بنائیں اور علماء حق بات کہنے میں مداہنت نہ کریں۔ محترم ناظرین، اگر ہم واقعی ایک مثالی معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کو بدلنے سے پہلے خود کو بدلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتے جو قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم انصاف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عدل و انصاف قائم کرنے والا اور ظلم سے بچنے والا بنائے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔